नमस्कार, मैं हूं रत्ना और आप देख रहे हैं सी न्यूज़ भारत। आयोजित इस खबर की ओर। खबर राजनांदगांव से है, जहां ग्राम पंचायत तिलई में आयोजित सुशासन तिहार के जन समस्या निवारण शिविर में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल, कलेक्टर जितेंद्र यादव सहित प्रशासनिक अधिकारियों ने आमजनों की समस्याएं सुनी और त्वरित निराकरण का भरोसा दिलाया। छत्तीसगढ़ शासन द्वारा चलाए जा रहे सुशासन तिहार 2026 के अंतर्गत ग्राम पंचायत तिलई में जन समस्या निवारण शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में बड़ी संख्या में ग्रामीण पहुंचे और अपनी समस्याएं अधिकारियों के सामने रखी। कार्यक्रम में डोंगरगढ़ विधायक हर्षिता बघेल भी शामिल हुई। वहीं कलेक्टर ने बताया कि शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों को मिलाकर जिले में लगभग 60 शिविरों का आयोजन किया जा रहा है और जिनमें कई शिविर पहले ही संपन्न हो चुके हैं। शिविर में बड़ी संख्या में महिलाओं की मौजूदगी देखने को मिली। कई महिलाओं ने प्रधानमंत्री आवास योजना और महतारी वंदन योजना का लाभ नहीं मिलने की शिकायत करते हुए आवेदन सौंपे। इस दौरान जनपद पंचायत अध्यक्ष, उपाध्यक्ष, पूर्व अध्यक्ष, सरपंच, सचिव, वहीं बता दें कि पंचगणों के साथ विभिन्न विभागों के अधिकारी, कर्मचारी और ग्रामीण जनप्रतिनिधिगण भी मौजूद रहे। प्रमुख मांगे है आज के डेट में सबसे महत्वपूर्ण योजना इनका है महतारी वंदन। आज महतारी वंदन के नाम पे आप लगा रहे हैं पोस्टर, जगह जगह बात रख रहे हैं, लेकिन आज बहुत सी महिलाएं जिनका नाम पोर्टल के कारण जुड़ ही नहीं रहा है। बहुत सी महिलाओं का केवाईसी के नाम से एक नाम कट रहा है। तो महतारी वंदन, ये महिलाएं खड़ी इधर देखिए ना, इधर भी बैठी, वो लोग भी बोल रहे हैं नहीं आए हैं एक भी बार, तो आइए नहीं कर। तो ये स्थिति है आज। इनका बहुत महत्वाकांक्षी योजना यही है महतारी वंदन, उसमें आज महिलाएं खुश नहीं है। उसके बाद आवास बोलते हैं, आवास में भी वही हाल है। बहुत सी आवास के लिए भटक रहे हैं, 2-2, 3-3 बार आवेदन हर सुशासन द्वार में लगा रहे हैं, तो आवास नहीं मिल रहा है। तो सुशासन हुआ कैसे? सिर्फ ढिंडोरा पीटने वाली बात है। आवेदन लेकर के आए हैं, पिछले 2-3 सालों से दे रहे हैं, लेकिन उनका काम अब तक नहीं हुआ है। वही मैं बताई, ग्रामीण यहाँ पे आए, हर विभाग की जानकारी मिलके आज कड़कती धूप में दूर दूर से यहाँ ग्रामीण यहाँ उपस्थित हुए हैं, महिलाएं उपस्थित हुई है, बुजुर्ग उपस्थित हुए हैं, लेकिन उनकी समस्या का निवारण क्यों नहीं हो रहा है? वहाँ यहाँ पे आंकड़े बता दिए जाते हैं अधिकारियों के द्वारा कि इतना हुआ है, इतना काम हुआ, इतना काम हुआ है। जमीन में धरातल में जाके देखो तो कोई काम नहीं नजर आता। आप प्रधानमंत्री सड़क की बात करो, मुख्यमंत्री सड़क योजना की बात करो, आप जाके देखिए आज सड़कों की क्या हालत है। और उसके बाद अब सोसाइटियों में जाके देखिए खाद की समस्या कितनी बनी है। खाद विभाग में जाके देखिए चावल नहीं मिल रहा है, शक्कर बहुत कम आ रहा है, मिल रहा है तो फिर सुशासन कैसे है? सवाल यही है कि सुशासन कैसे हुआ? बस अब बताइए, तो ये सुशासन कैसे हुआ? ये मान के चलिए, ये सिर्फ ढिंडोरा है जो दूर से तो देखने में अच्छा लगता है और पास में आओ तो ढोल फटा हुआ मिलता है। क्योंकि आज हम राजनांदगांव के जनपद के सुशासन शिविर में हैं और पिछले जो 1 तारीख है उससे सुशासन तिहार चल रहा है और 10 जून तक ये चलेगा। इसमें ग्रामीण और शहरी क्षेत्र मिला के 60 से ज्यादा शिविरों का आयोजन हो रहा है। बहुत सारे शिविर का आयोजन हो चुका है, तो उसमें जो आवेदन आ रहे हैं वो 2 तरह के हैं, एक तो मांग के हैं और एक उनके जो शिकायतें हैं उनके। क्योंकि पिछली बार सुशासन तिहार से पहले 1 महीने पहले आवेदन लिए गए थे, इस बार हम लोग ने ये किया है कि जो शिकायत आ रही है उसका 21 दिन के अंदर हम लोग निराकरण करें और उसकी जानकारी लोगों को दे दें, और जो मांग है वो संबंधित विभाग को प्रेषित कर दी जाए, जल्दी उसका निराकरण हो जाए। पिछले साल जो सुशासन तिहार हुआ था और इस बार जो सुशासन तिहार हो रहा है उसके बीच में जो चीजें प्रशासन के द्वारा की गई वो मैं आपको बताना चाहूंगा कि लगभग 17,000 से ज्यादा अविवादित नामांतरण और खाता विभाजन जो है वो पंचायत स्तर पर उनका रिजोल्यूशन किया गया है, जिससे लोगों को अलग से वकील ना करने पड़े, तहसील में ना जाना पड़े, पूरा दिन खराब ना हो और लोकल लेवल पे आपसी समन्वय से वो कर सके। ऐसे ही जिले में पिछले 1 साल में 20,000 से ज्यादा जो दीदी हैं उनको लखपति दीदी की कैटेगरी में हम लोग लेके आए हैं। हम लोग प्रयास कर रहे हैं कि वो जो दीदियां हैं जो 1 लाख रुपए उनकी आमदनी है उनको हम 10 लाख पे लेके जाएं और मिलेनियम दीदियां बनाएं। और हम लोग इस दिशा में बढ़ रहे हैं कि वो दीदियां स्वयं के पैसों से अपना कुछ दुकानों का संचालन, व्हीकल का संचालन, ट्रैक्टर है या ड्रोन है, बाकी चीजें वो ले सकें। इसी तरीके से शिक्षा विभाग में भी पिछली बार बहुत अच्छे फीडबैक्स मिले थे, तो उसको हम लोगों ने यूज करते हुए इस साल
हमारे सरकारी स्कूलों ने प्राइवेट स्कूलों से ज़्यादा बेहतर परफॉर्म किया है। और रिजल्ट के साथ-साथ ये बात भी देखने वाली थी कि हमारे जो बच्चे पास हुए वो सिर्फ पास नहीं हुए, वो फर्स्ट डिवीज़न से पास हुए और उसके बाद हम लोगों ने देखा एक राज्य का अलग से स्कॉलरशिप एग्ज़ाम होता है, उसमें भी जिले के 2000 से ज़्यादा बच्चों ने वो परीक्षा पास की। तो वो जब तक पढ़ेंगे उनको उस तरह की सुविधाएँ मिलती रहेंगी। नीट जो हमारा जो एनआईटी का जो एग्ज़ाम है, जो अभी उसका फर्स्ट एंड सेकंड लेवल हो चुका है, उसमें भी हमारे जिले से इस बार बहुत ही अच्छे बच्चे निकले हैं। लगभग 10 से ज़्यादा बच्चे उस स्थिति में हैं कि उनको एनआईटी में या आईआईटी में एडमिशन मिल जाएगा। वो एक अच्छा विषय हमारे लिए, हम लोगों ने इसके लिए ऑनलाइन कोचिंग की व्यवस्था भी की है और आने वाले समय में हम ब्लॉक लेवल पे उन तरह की चीज़ों का प्रारंभ करने जा रहे हैं। इस बार जिले में पिछले 2 महीने में सीमांकन के हमेशा एक स्थिति बनी रहती है कि लोगों को ये रहता है कि सीमांकन समय पे नहीं हो रहे। तो मैं आपको बताना चाहूँगा कि सप्ताह में हम लोग 1 सप्ताह में एवरेज 150 से ज़्यादा जो सीमांकन है वो करा रहे हैं और ऐसे 2 से 3 आरआई जिनकी सूचना हमें मिली थी जो नहीं कर रहे, उनको हम लोगों ने तुरंत हटाया भी। खैरी जीटी एरिया का एक मामला आया था, जो सरपंच लोगों की बैठक के बाद फीडबैक उसका मिला था। और जो भी पटवारी, अब हम लोग इस दिशा में एक और काम कर रहे हैं कि जो भी पटवारी के क्षेत्र में जो अवैध प्लॉटिंग हो रही है और उस संबंध में उनके द्वारा जानकारी नहीं दी जा रही और कार्रवाई नहीं कर रहे हैं, तो उन पे भी कार्रवाई करेंगे। और एक मामला जो हमने मनगट्टा में तोड़ा है, उसमें जो संबंधित अधिकारी लंबे समय से वहां पे रहे, उनके खिलाफ नोटिस के बाद हम उनकी विभागीय जांच शुरू कर रहे हैं और मुझे पूरा इस मामले में मैं पॉजिटिव हूँ कि जो इस तरह के लोग रहेंगे उनको नौकरी से हटाएंगे, ताकि आने वाले समय में कोई इस तरह की चीजें ना कर पाए। कई बार हो गए सर, देख लेकिन एक भी बार नहीं आए। के बार कई बार हो गए, अभी तक के कई बार हो गए, कोई गिनती नहीं है। समस्या लेके आ रहे हैं। आवास के और महतारी बनने के। राजनांदगांव से सीनियर संवाददाता तुलसी गौतम की रिपोर्ट। अब देखना होगा कि शिविर में उठी समस्याओं और मांगों का निराकरण प्रशासन कितनी तेजी और गंभीरता से करता है। इस रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। देश और दुनिया की तमाम बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए सी न्यूज़ भारत।